हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय एमसीएक्स एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। इस पूरे प्रोग्राम में 6 सेशन होंगे, जिसमें से मैं आपको सेशन नंबर 1 यहां पे डिस्कस करूंगा आज। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है तो ये ट्रेंड एनालिसिस है। आज हम ट्रेंड एनालिसिस के बाद बात करेंगे। जो 6 सेशन हमने इसमें रखे हैं तो हर सेशन का अपना एक बहुत ही अलग इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में। जब आप 6 सेशन पूरे देख लेंगे तो मार्केट आपको पूरी तरह से सरलता से समझ में आ जाएगी कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाएगी, कहाँ एंट्री लेना है, शेयर कॉल कैसे बनाना है, टारगेट कहाँ पे रखें, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए अब आप आराम से इसको पूरे ध्यान के साथ में इस प्रोग्राम को समझिए और मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, उसको आप देखते रहिए। दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है और टॉपिक हमने जो लिया है वो डेली ट्रेंड लिया है। देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो वीकली, मंथली, डेली ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेंड, कई तरह के ट्रेंड होते हैं, लेकिन मैंने डेली ट्रेंड लिया है। यानी कि हम पूरे दिन का जो ट्रेंड होगा उसको हमने यहाँ पे लिया है विथ हैकेनेसी कैंडल के साथ में। हमारा जो कैंडल रहेगा वो डेली का हैकेनेसी कैंडल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग, जो इस टॉपिक की सेटिंग है। तो सेटिंग में सिर्फ हमारा दो ही चीज़ है। एक तो ये कि कैंडल जो रहेगी हैकेनेसी रहेगी, और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 1 डे का। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, हैकेनेसी कैंडल का सैंपल यहाँ पे हमने बनाया है। ये देख सकते हैं कि ये हैकेनेसी कैंडल है और यहाँ पे लिखा भी है। तो इस तरह की जो कैंडल होगी उसके बारे में हम डे ट्रेंड को एनालिस करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है जो हमने सेशन नंबर 1 लिया है, इसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं, जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो इसके पूरे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस टॉपिक के, उसमें हमने क्या क्या लिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे हैकेनेसी कैंडल के बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इसकी पूरी हम एग्जामिन करके आपको बताएंगे ऑल अबाउट हैकेनेसी। उसके बाद हम हैकेनेसी कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड कैसे पता लगाएं ये समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि हैकेनेसी कैंडल से श्योर बाई और सेल कॉल कैसे बनाएं। पोजिशनल श्योर बाई सेल कॉल बनाने का हम आपको एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बताएंगे। उसके बाद इसमें सिखाया जाएगा मार्केट ट्रेंड कहाँ से चेंज होता है, मार्केट ट्रेंड में रिवर्सल पॉइंट क्या है। देखिए, जब भी कोई मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे अप ट्रेंड है तो जा रही मार्केट ऊपर, जा रही, बट एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल आएगा, एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे मार्केट रुक जाएगी और वहाँ से मार्केट फिर टर्न हो जाती है। तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको हम रिवर्सल पॉइंट कहते हैं। तो रिवर्सल पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हैकेनेसी कैंडल से हम साइडवेज मार्केट के बारे में कैसे पता लगाना है वो भी हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो ये इसकी हाइलाइट्स है इस टॉपिक की। इतने पॉइंट्स, इतने बिंदु इसमें डिस्कस किए जाएंगे। नीचे आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और हमारे वेबसाइट देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा इस टॉपिक का मेन है हैकेनेसी कैंडल के बारे में, तो उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैकेनेसी कैंडल के बारे में। तो दोस्तों, इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होती है रॉन्ग होती है, गलत होती है। सबसे जो पहला कारण है हैकेनेसी कैंडल का, ये है। कारण बहुत सारे हैं, आगे बताते रहेंगे, लेकिन पहला जो रीज़न है वो ये है कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये ओपनिंग प्राइस है हैकेनेसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस, चाहे वो रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, किसी भी टाइप की हो, डोजी हो, हैमर हो, कोई भी कैंडल का टाइप हो, लेकिन वो उसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वो रॉन्ग ही होगी, गलत होगी। दूसरा जो इसमें एक मेन कारण है वो है ये कि यहाँ यह कैंडल हमेशा अपने कैंडल की बॉडी के मिड हाफ पे खुलती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये एक सीक्रेट है इस कैंडल का कि जो ये कैंडल है ये अपने नेक्स्ट कैंडल के हाफ पे खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे ये हाफ पे यहाँ पे खुलती है। तीसरा इसमें जो रीजन है, इस कैंडल का मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो, यानी कि जो टेल होती है उसका प्राइस एकदम रियल प्राइस होता है। ये भी एक इसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए, इसकी जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये गलत होती है, लेकिन इसका जो टेल का हाई और टेल का लो वो सही होता है। ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए ये कैंडल सबसे अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए ये कैंडल जो है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जूम करूँगा और यहाँ पे मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ इस कैंडल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है ये फेक प्राइस होती है, लेकिन जो इसका जो ये टेल होता है, जैसे मैंने कैंडल का ये लिया, इसका जो हाई पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे एरो मैंने रखा है,
ये एक रियल प्राइस है। अगर आप इस पे कर्सर रखेंगे, इसका जो भी हाई होगा वो मार्केट का रियल हाई होगा। तो यानी कि ये टेल का प्राइस रियल है, लेकिन जो ये ओपन हुआ है और ये क्लोज हुआ है, ये दोनों प्राइस फेक है। एक तो ये अंतर हो गया। तो यहाँ पे जो भी कैंडल देख सकते हैं, चाहे वो रेड कैंडल हो, इसका ओपन फेक है, लेकिन ये टेल वाला नीचे वाला इसका रियल प्राइस है और इसकी क्लोजिंग भी फेक है। तो ये टेल रियल होती है, बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग फेक होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इसकी जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये जो कैंडल होती है ये हमेशा दूसरे कैंडल के हाफ पे ओपन होती है। ठीक है, पहले कैंडल के हाफ पे ओपन होती है। कैसे होती है, यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के सहायता से समझाया। देखिए इस कैंडल को मैंने अंडरलाइन किया है, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कैंडल आप देख सकते हैं, इस पर मैंने एरो रखा है। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग ऊपर होगी क्योंकि ये रेड कैंडल है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाया है और वहाँ पे नीचे भी एक क्लोजिंग पे लाइन लगाया है। ठीक है, अब इस कैंडल को मैंने 50% से डिवाइड किया। देखिए ये डॉट डॉट लाइन आप देख सकते हैं, इस कैंडल को 50% से डिवाइड किया है। तो इसकी जो ये बॉडी है, यानी कि इसकी हम टेल अगर छोड़ दें, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों के बीच जो ये बॉडी आपको दिख रही है, इसको अंडरलाइन करके 50% से अगर इसको हम ब्रेक करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट डे वही 50% पे ओपन होगा। ये इसकी खास बात है, इस कैंडल की एक विशेषता है कि ये हमेशा अपने पहले कैंडल के 50% पे खुलती है। यानी इस कैंडल के 50% पे नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे खुली है, मार्केट ओपन हुई है। अब इस कैंडल ने जो भी बॉडी बनाई है, इस कैंडल ने, इसके बाद आप देख सकते हैं इस कैंडल के हाफ पे ये खुली है, इस कैंडल की बॉडी के हाफ पे ये खुली है और इस कैंडल के बॉडी के हाफ पे ये खुली है। इसी तरीके से मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेड वाली की बॉडी के हाफ पे ये खुली है, इसकी बॉडी के हाफ पे ये खुली है, इसकी बॉडी के हाफ पे ये और इसकी बॉडी के हाफ पे। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि हर कैंडल अपने प्रीवियस बॉडी के हाफ पे खुलती है। ये एक इसका नेचर कह लीजिए या इसका एक विशेष क्वालिटी है इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैकेनेसी कैंडल, कितने प्रकार का हैकेनेसी कैंडल होता है, बन सकता है। तो उसमें जो मेन 4 प्रकार हैं वो यहाँ पे हमने दिया है और उसकी रियल प्राइस भी हमने बताई है। देखिए एक तो कैंडल हैकेनेसी ऐसे बनेगा जिसमें नीचे से दोनों तरफ पूरा बराबर इस तरह से होगा, जैसे एरो में दिखा रहा हूँ, सेम होगा, ओपन और लो पूरा सेम होगा, और ऊपर जो टेल बनाएगा वो रियल प्राइस होगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, सेम इसी का अपोजिट रेड होगा, यानी कि ऊपर का ओपन और हाई सेम होगा और नीचे का जो ये टेल बनाएगा वो रियल प्राइस होगा। तीसरी कंडीशन आएगी ग्रीन कैंडल में कि टेल दोनों तरफ बनाएगा, जैसे यहाँ पे ये रियल प्राइस इसकी लो भी है, टेल अगर बनाया है, और इसकी रियल प्राइस इसकी हाई भी है। चौथी कंडीशन क्या है कि रेड कैंडल हो सकती है जिसमें दोनों तरफ टेल बनाता है, तो दोनों तरफ मार्केट का रियल प्राइस होगा। तो बस ये इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं इस कैंडल के साथ ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस कैंडल का जो ओपनिंग है गलत है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा ये कैंडल अपने नेक्स्ट बॉडी के हाफ पे खुलती है, यानी कि इस कैंडल को देख करके हम बता सकते हैं, इसको अगर हाफ कर दें अगले दिन इसके बाद यहाँ पे इसके हाफ पे ही खुलेगी। तीसरी, ये टाइप्स ऑफ हैकेनेसी कैंडल देख सकते हैं, जो मेन 4 कैंडल हैकेनेसी होती हैं। तो ये मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो जो है टेल वाला वो सही होता है। ये हैकेनेसी कैंडल के बारे में आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसी कैंडल के थ्रू हम ट्रेंड को ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेंड को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, डेली ट्रेंड को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा हमारा था हैकेनेसी कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हैकेनेसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस यानी कैंडल अपने 50% के लो को ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड है। देखिए पॉइंट की बात ये है, जैसे पिछले अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए इस जहाँ पे खुली उसके ऊपर चला गया, नीचे बिल्कुल नहीं गया, जहाँ पे खुली ऊपर चला गया, नीचे नहीं गया। तो इसी तरह ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 50% पे जो खुल रहा है उसके बाद में लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो अपने 50% के ऊपर चला जाएगा, तो अप ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होने से अगर कैंडल प्राइस और लो प्राइस बिल्कुल सेम है तो फिर मार्केट अप ट्रेंड है। ये फार्मूला भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन प्लस लो अगर सेम है दोनों चीज़ें, ओपन और लो, तो बराबर अप ट्रेंड।
सिंपल सी चीज़ है। और ये मैंने अप ट्रेंड की कैंडल शेयर की है। तो अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि अप ट्रेंड की कन्फर्मेशन क्या है। अब देखिए इस कैंडल की स्टडी हम करते हैं। देखिए यहाँ पे खुला तो ये इसका ओपन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और यही इसका लो हो गया, यानी कि ओपन जहाँ पे हुई वही उसका लो है, उसके नीचे मार्केट नहीं गई। इस तरह का कैंडल बनेगा तो मार्केट अप ट्रेंड माना जाएगा। और ये चीज़ मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही 9 बजे खुलेगी आप देख सकते हैं, और 90 मिनट के अंदर अगर वो नीचे का लो नहीं ब्रेक करेगा तो भी आप देख सकते हैं। वो सब चीज़ें आगे आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड की दिखाई है, जो चार्ट में आप देखेंगे नॉर्मली आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है इसके बराबर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, ठीक है। और इस बॉक्स की लेंथ जो है तो एग्जैक्ट इस कैंडल की लेंथ के बराबर यहाँ पे लिया, आप आराम से देख सकते हैं। और इस बॉक्स को मैंने 50% से डिवाइड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 50% से इस बॉक्स को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये जब बॉक्स को 50% से डिवाइड किया तो इस कैंडल को भी 50% से डिवाइड हो गया। तो ये जो कैंडल 50% से डिवाइड हुई उसके नेक्स्ट डे की ओपनिंग पॉइंट ये बनेगा। अब इसकी जो लेंथ है उसको अगर 50% से डिवाइड करेंगे इस कैंडल को तो उसके नेक्स्ट डे ओपनिंग पॉइंट बनेगा। यानी कि अपनी हर कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है उसके 50% पे नेक्स्ट डे ओपन होगा। तो ट्रेंड को समझ पाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ओपन और लो दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि जहां मार्केट खुलती है उसके नीचे बिल्कुल नहीं जाती है तो ये अप है। उसके बाद वो 50% पे ओपन होगा, फिर ओपन लो सेम है तो अप है, फिर ओपन लो सेम है तो अप है। यानी कि अगर ओपन और लो रहता है जब तक तब तक मार्केट अप ही मानी जाएगी, चाहे वो 1 महीना हो। यहाँ पे मैं आपको एक दिन की कैंडल दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, और ये 10 दिन से मार्केट देखिए अप में चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसके बीच किसी ने सेल नहीं किया होगा? हज़ारों लोगों ने सेल किया होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर ये ओपन लो सेम है तो उस दिन आप सेल नहीं कर सकते सिवाय बाय के, फॉर इंट्राडे। क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हैकेनेसी कैंडल ओपन लो सेम नहीं है तो बाय नहीं कर सकते, अगर है तो बाय कर सकते हैं। ये ट्रेंड है, और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे ट्रेस करना, वो मैं आपको बता दिया हूँ। ओपन लो सेम आपको देखना जब तक रहेगा, चाहे वो 1 महीना रहेगा। अभी पिछले साल क्रूड में 10 अक्टूबर से लेकर के और 30 नवंबर तक, यानी कि 40-42 दिन तक सेल में था। 5673 से सेल हुआ और 3300-3200 मार्केट आके रुकी। तो वो पूरा 40 दिन तक लगातार एक ही तरह की कैंडल बनी थी। अब इसमें देखिए, अगर इसमें कहीं पे वो टेल बना देता है तो उसका मतलब बेरिश नहीं माना जाएगा, नेक्स्ट डे फिर वो ओपन लो सेम हो जाएगा। तो ओपन लो सेम का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब नीचे जाने की हमें क्या प्रेडिक्शन करनी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जस्ट उसी के अपोजिट कैंडल बनी। जैसे अभी हमने ग्रीन कैंडल देखी थी तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ओपनिंग ऊपर होती है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग की बात हो तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रेड कैंडल किसी भी टाइप की रेड हो, चाहे हैकेनेसी हो, नॉर्मल हो, रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे ही होती है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होती है। तो इसको सिंपली आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन इक्वल टू हाई, यानी कि ओपन हाई सेम है तो मार्केट नीचे गिरेगी। तो ये सेम उसके अपोजिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हैकेनेसी कैंडल की ओपन प्राइस यानी कैंडल की 50% की हाई को ब्रेक नहीं करता है तो डाउन ट्रेंड है। उसमें क्या था कि अगर वो 50% के नीचे ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड माना जाएगा। इसमें क्या है कि अगर 50% के ऊपर ब्रेक नहीं करता तो डाउन माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होने पर अगर कैंडल का ओपन प्राइस और हाई प्राइस बिल्कुल सेम है तो मार्केट डाउन ट्रेंड माना जाएगा। तो ओपन प्लस हाई सेम बराबर डाउन ट्रेंड, सिंपली उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैसे ही मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है इसके बराबर, और यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स को 50% से डिवाइड किया। तो जो ये कैंडल पहला कैंडल रेड कैंडल बना है उसके 50% पे अगले दिन खुला है, उसका जो कैंडल बना उसके 50% पे अगले दिन खुला। तो अब इन कैंडल में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ से खुली वहाँ से बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई, यानी कि ओपन और लो सेम है। तो मार्केट जब तक ये ओपन लो से ऊपर ओपन और हाई सेम रहेगा ऊपर वाला तब तक ये मार्केट डाउन ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा कैंडल में ओपन हाई सेम ओपन हाई सेम ओपन हाई सेम और मार्केट गिरती चली जा रही है। चाहे वो 10 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, आपको कॉन्टीन्यूसली एक डाउन ट्रेंड
चल जाएगा। तो ऐसे दिनों में हमें सिर्फ सेल साइड में बैठना है, चाहे हम इंट्राडे काम करें चाहे पोजिशनल करें, हम बाय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद क्या है, देखिए इसमें मेरा जो पूरा उद्देश्य ये है कि जो एनिडिस के थ्रू मैं कार्यक्रम देता था उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी, और इसमें मैंने 6 महीने के अंदर सोच कर समझ कर एनालिस करके बहुत सारी अपडेट चीज़ डाली हुई है। ठीक है, एक एक चीज़ डाली हुई है। ये सारे टॉपिक हमने ऑनलाइन सिखाए हैं, लेकिन आप इसको इस डायग्राम के साथ इतना आसानी से समझ जाएंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि कभी भी भूलेंगे नहीं और दोबारा भी कभी भी देख भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेम उसी तरह से देख सकते हैं कि माइनस की कैंडल बनी और ट्रेंड यहाँ पे डाउन चला गया। तो अब आपको दो चीज़ें आपके लिए साफ़ हो गई। एक तो ये कि हम हैकेनेसी कैंडल लगाएंगे, हैकेनेसी कैंडल 1 डे की लगाएंगे। अगर हमें बाय करना है तो ओपन लो होना सेम है, जैसे कि हमने इसमें इस कंडीशन को देखा, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपन हाई सेम होना ज़रूरी है। यानी ये दो कंडीशन पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं, बाई में वो और सेल में ये। तो दो चीज़ें क्लियर हुई। देखिए जो 6 प्रोग्राम मैंने इसमें डिज़ाइन किए हैं वो सारे प्रोग्राम करने के बाद में आपका कोई भी कन्फ्यूजन और कोई भी संशय नहीं रहेगा मार्केट के बारे में। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा जो मेन हाईलाइट पॉइंट थे, तो यहाँ पे ट्रेंड के बाद में हम आपको बताएंगे कि हैकेनेसी कैंडल से श्योर पोजिशनल कॉल बाई और सेल कैसे बनाएं। देखिए मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन मार्केट की अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट लेने के लिए अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। ये मार्केट एक अवसरवादी प्रक्रिया है, जो इसमें लोग जूझते रहते हैं ट्रेंड को लेके, इंट्राडे ट्रेडर को लेकर 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए काम करना और दिन भर इसी के साथ स्ट्रगल करना, फाइटिंग करना, उसके बाद लॉस लेना, स्ट्रेस लेना, बहुत सारा मतलब अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर लेना, सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। देखिए मार्केट अवसर देती है और उस अवसर का जो फ़ायदा उठा सकता है वो मार्केट में डीप कन्फर्मेशन, डीप नॉलेज के साथ उसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। अवसर का फ़ायदा उठाना ही मार्केट में प्रॉफिट बनाने का पहला नियम है। अगर आप डेली कॉल लेंगे, ज़बरदस्ती कॉल लेंगे, दिन भर घुसे रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप मार्केट को स्वतंत्र छोड़ दीजिए और उसके साथ में आप अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही वो अवसर उत्पन्न करे आप उसका लाभ का फ़ायदा उठा लीजिए। अगर अवसर जब तक नहीं मिलता आप हैव पेशेंस, वेट करिए, ध्यान दीजिए, मार्केट का एनालिसिस करिए। सिंपल तरीका प्रॉफिट बनाने का। तो यहाँ पे हम सिर्फ अवसर की बात करेंगे और इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आपको एक ऐसा अवसरवादी ट्रेडर बनाऊंगा, ऐसा अपॉर्चुनिस्ट ट्रेडर बनाऊंगा कि आप जहाँ भी देखो मौका वहाँ पे मारो चौका। यही मार्केट का रूल है, गोल्डन रूल यही है। क्योंकि देखिए हम इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें फंडामेंटल की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। हमें शार्प टेक्निकल समझना है कि मार्केट कैसे खुलती, कहाँ जाती, क्यों जाती, कब जाएगी, ट्रेडिंग क्या है, डिमांड सप्लाई, सारी चीज़ें हम समझ करके जो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, हमारे फेवर में जो सिचुएशन बनेगी उस फेवर का हम लाभ लेंगे। तो इसी तरह से हम ये पोजिशनल कॉल के बारे में आपको बताना जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं जूम करता हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्रोग्राम लोग मोबाइल से देखें। अगर लैपटॉप से देख रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया स्क्रीन है, लेकिन अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए ये हैकेनेसी कैंडल ही है, और जो हमने बताया कि ओपन हाई सेम तो मार्केट नीचे, ओपन लो सेम, तो उसी तरह से ये इसमें आपको कॉल लेने का भी सिस्टम बताया गया, और ये पोजिशनल कॉल लेने का सिस्टम है, बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बाई कॉल के लिए, ठीक है। और बाई कॉल की जो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे पहले देख सकते हैं कि पूरा चार्ट में आप देखिए रेड कैंडल, ओपन हाई सेम, ओपन हाई सेम, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं थी जो ओपन लो सेम हो। लेकिन ये जो पहली कैंडल यहाँ पे बनी, ये पहली कैंडल ऐसी थी कि जो ओपन लो सेम थी। ये पहला जो ट्रेंड बदलाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस देखिए जो ट्रेडिंग में शार्प लोग हैं, जो इसकी डीप इन्फॉर्मेशन समझते हैं, वो मौका नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये डे 1 की कैंडल है और काफ़ी 8-10-15 दिन से मार्केट लगातार गिर रही थी। उसके बाद पहले दिन उसने सिग्नल दिया कि नहीं अब हम ऊपर जाना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये देखना है कि ओपन और लो सेम हुआ है काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद, अगर इस तरह से, तो इस दिन आपको पोजीशन लेनी है। अब कब ट्रेड लेना है, देखिए मार्केट ओपन हुई, आप 90 मिनट के अंदर ट्रेड ले लें। इस दिन
90 मिनट का मेरा मतलब है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से क्यों मतलब है, क्योंकि मार्केट में अगर ये लो तोड़ना होगा तो ये 50 मिनट में तोड़ देगी या तुरंत तोड़ देगी। लेकिन इस तरह से अगर पहली कन्फर्मेशन मिलती है तो आप 90 मिनट के अंदर अपना ट्रेड डाल लीजिए। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा, देखिए इस तरह की पोजीशन डालने के बाद में आप बिल्कुल उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने पोजिशनल कॉल ली है, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल मत डरिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप अपना एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोच लीजिए। जैसे अगर हम क्रूड का एग्जांपल यहाँ पे लें तो क्रूड में कम से कम आप 80 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट तक ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ट्रेडर हैं, जैसे 4-5 लॉट से शुरू करते हैं, तो आप 80 पॉइंट पे 2-3 एग्जिट कर दें, 100-200 100-150 पॉइंट पे जाते जाते सब एग्जिट कर दें। तो इस तरह से आप कम से कम मिनिमम 80 पॉइंट का टारगेट लें। अब स्टॉप लॉस देखिए क्या होगा, जैसे ये ओपन लो सेम बन गई तो अब यहाँ से आपका ट्रेंड बदल गया, तो जब तक ये ओपन हाई सेम नहीं बनेगी तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ये कंफर्म है, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिकल बात सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब तक ये ओपन हाई सेम नहीं बनेगी, इस तरह की कैंडल बनेगी नहीं, तब तक नीचे जाएगी नहीं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वेट करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना हो तो कम से कम 50 से 52 पॉइंट का प्रॉपर स्टॉप लॉस आप लगाएं, या इस पहले कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आपको डर लग रहा हो तो। वैसे भी इसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि जब ये मौका मिलेगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब कभी कभी क्रूड ऑयल क्या होता है, जैसे आपकी बाई बनी तो सेम डे ही 100 पॉइंट बढ़ गया, तो आप सेम डे भी निकल सकते हैं, या दूसरे दिन तीसरे दिन आप निकल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि कभी भी आप अगर मान लीजिए कि आप प्रॉफिट में चल रहे हो और ये लो ओपन लो सेम हो रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मैं 400-500 पॉइंट लूँ, 1000 पॉइंट लूँ, तो आपको ये देखना होगा कि आप फ्राइडे को नाइट में एग्जिट कर दें, जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो बुक कर ले, और मंडे को मॉर्निंग में उसी प्राइस के आसपास दोबारा पोजीशन बना लें। ये आपको विशेषतर ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए होल्डिंग में क्या होता है ना कि सैटरडे संडे में बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में इधर उधर कुछ हो गया तो मंडे को गैप डाउन गैप अप के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए सेफ्टी के लिहाज से हम फ्राइडे को निकल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया ट्रेड किया, और इसी दिन या उसके नेक्स्ट डे या 2 दिन, 1-2 दिन में प्रॉफिट आपका 80-100 पॉइंट तो सेम दिन या 2 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद में हम निकल गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम वेट करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो फिर मिले। तो ये देख सकते हैं कि ये ओपन हाई सेम फिर हुआ है, पहला कैंडल, इसके बीच में कोई ओपन हाई सेम नहीं हुआ, तो ये पहला कैंडल नीचे जाने का इंडिकेशन दिया, तो यहाँ पे फिर हम ट्रेड डाल करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से देख सकते हैं कि ये ट्रेंड नीचे आया, उसके बाद में ये यहाँ से फिर कन्फर्मेशन मिली, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से ये रियल स्क्रीन शॉट है चार्ट का, क्रूड ऑयल का ही है शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कॉल्स बन रहे हैं तो ये जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब चार्ट तो हमेशा इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, वो सारी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें क्या समझना है, यहाँ पे कि कंटिन्यू 8-10 कैंडल के बाद में जब पहला कैंडल का ट्रेंड बदलता है, ओपन लो सेम होता है, तो उस दिन 90 मिनट के अंदर हमें बाय करना है। और अगर वो ओपन हाई सेम होता है ट्रेंड बदलने के बाद में, तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। और जैसे जिंक है, कॉपर है, सभी स्क्रिप्ट में ये चीज़ देख सकते हैं, गोल्ड है, तो उसमें हिसाब से आप अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे जिंक में अगर आप पोजिशनल ट्रेड इस तरह से लेते हैं तो 3 से 5 पॉइंट के लिए रख सकते हैं, और अगर कॉपर में लेते हैं इस तरह का ट्रेड तो आप 4 से 6 पॉइंट का रख सकते हैं। और अगर नेचुरल गैस में लेते हैं तो 3 से 5 पॉइंट नेचुरल गैस में रख सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल में लेते हैं तो 80 से 150 पॉइंट रख सकते हैं। अगर गोल्ड में लेते हैं तो लगभग 150 से 250 पॉइंट रख सकते हैं। हालांकि गोल्ड का भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, 1000 पॉइंट हो रहा है, 800 पॉइंट हो रहा है। और सिल्वर में करते हैं तो इसी तरीके से आप 500 पॉइंट के आसपास रख सकते हैं। देखिए जब ट्रेंड बदलता है तो कितना जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि अब जैसे ये यहाँ पे कैंडल शुरू हुआ था तो हम ये एग्जैक्ट बता दें कि यहाँ पे इतने ही कैंडल बनेंगे या इतना मार्केट ऊपर जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं डिसाइड की जा सकती कि मार्केट कहाँ जाएगी, इसलिए हमें अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल के निकल जाना चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए, उसके बाद जब मार्केट फिर मौका देगी तो दोबारा हम काम करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ट्रेंड बदलने वाली पहली कैंडल के कंफर्मेशन पर मॉर्निंग में 90 मिनट के अंदर एंट्री लेना है, ठीक है, तो वो हमने आपको बता दिया। दूसरा है इसमें, अगर पहली कैंडल पे एंट्री किसी कारणवश छूट जाती है तो बीच ट्रेंड में कहीं भी एंट्री नहीं ले सकते।
और अपने ट्रेड को 3 से 5 दिन के अंदर पोजीशन को एग्जिट कर दें। यानी कि अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में कभी भी बनाइए, लेकिन फ्राइडे तक एग्जिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 90 मिनट के अंदर एंट्री लेनी है। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि जैसे ही इस दिन हमारी अगर एंट्री छूट जाती, किसी कारणवश आप नहीं देख पाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप बीच में एंट्री नहीं ले सकते। यानी कि आप अगले दिन या उसके अगले दिन आप सोच रहे हो कि लगातार ट्रेंड तो सेम ही है, लाओ ट्रेड ले लें, तो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ट्रेंड बदला और यहाँ पे सेम डे या उसके 2 दिन मार्केट आपको 100-150 पॉइंट प्रॉफिट दे रही थी, उसके अगले दिन आपने एंट्री ले ली और उसी दिन माइनस में चला गया, तो क्या करेंगे? तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ट्रेनिंग के कोई रूल नहीं तोड़ने हैं। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया हूँ। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मैंने पहले भी बताया कि इसमें लिया हूँ। तो इसलिए बिल्कुल आप सेम रूल को फॉलो करिए और आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप इस कंडीशन को देखेंगे कि एंट्री आपको इसी दिन लेनी है पोजिशनल, और उसी दिन लेनी है, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो मार्केट का टर्निंग पॉइंट है, तो आपका जितना स्टॉप लॉस है उतना मार्केट तो चली ही जाएगी। ये जो मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ इसमें तो क्रूड ऑयल हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आप सोचो कि सेम डे आपको या नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पोजीशन को बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कुछ कंडीशंस मैंने ली हैं, क्योंकि देखिए जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें आप पोजीशन बनाएंगे, जैसे मैंने स्क्रीन को दिखाया, तो इतना अच्छा स्क्रीन आपको हमेशा नहीं मिलेगा कि लगातार ऐसे ही गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी 2 कैंडल ग्रीन होगा, 2 रेड होगा, 2 ग्रीन होगा। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे उसको आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हमने मेंशन की हैं। ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, मार्केट नीचे गिरती है, ऊपर जाती है, नीचे गिरती है, तो इसके बीच हमें जल्दी जल्दी मौके मिलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 10-10 दिन, 15-15 दिन साइडवेज मार्केट चलती है, तो ये साइडवेज मार्केट है। यानी कि आपके चार्ट में ऐसा भी मार्केट यहाँ पे दिखेगा जिसमें से देखिए 2-3 दिन अब दिखाएगा, 2-3 दिन नीचे दिखाएगा, फिर अब दिखाएगा, फिर नीचे दिखाएगा। तो अब श्योर कॉल अगर हमें बनाना है तो उसकी जो कंडीशंस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे हम पोजिशनल श्योर कॉल बना रहे हैं और इस तरह से बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट इस तरह से चॉपी मार्केट चल रही है तो हमें इसमें क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। तो उसकी कंडीशंस यहाँ पे देखिए लिखी हैं। कम से कम 5 से 7 कैंडल के बाद ट्रेंड होने पर ही ट्रेड लें। यानी कि जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है, यानी कि जैसे यहाँ पे हम अगर एंट्री ले रहे हैं तो उससे पहले वाला ट्रेंड है, तो उसकी कम से कम 5 से 7 कैंडल होनी चाहिए। ये कंपल्सन है, पहला तो कंपल्सन यही है। अगर यहाँ पे हम ट्रेंड ले रहे हैं तो 5 से 7 कैंडल ऐसी होनी चाहिए। देखिए 5-7 कैंडल का आशय मेरा ये है कि 5-7 दिन मार्केट अगर एक ट्रेंड में चलेगी, उसके बाद अगर लौटती है तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज़रूर दे देगी। लेकिन इस ऐसी जो मार्केट है, साइडवेज मार्केट है कि देखिए 2 दिन ये नीचे गिरी, फिर 1 दिन ऊपर गई, फिर 2 दिन नीचे गई, तो इसमें आपका एक्सपेक्टेड टारगेट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रूल नंबर 4 आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी ट्रेड लें, जैसे यहाँ पे बुलिश बन रही थी, तो इससे पहले देखना है आपको कि कम से कम 5 से 7 कैंडल बेरिश बने और उसके बाद आप ट्रेंड बदलें। चॉपी मार्केट में क्या होता है कि 2-3 कैंडल देखिए बेरिश हुई, 2-3 बुलिश हुई, बेरिश हुई, तो ऐसी मार्केट में ऐसे कॉल नहीं बनाए जा सकते। तो ऐसी मार्केट को आप बिल्कुल पहचान कर अवॉइड कर दीजिए और रूल नंबर 4 को नहीं तोड़ना है। दूसरा है नीड टू कन्फर्मेशन अदर डेली ट्रेंड और पिवोट पॉइंट्स। दोस्तों जब श्योर कॉल आप बनाएंगे इस तरह से, तो आपको अदर ट्रेंड कन्फर्मेशन चाहिए, जो आपको सेशन नंबर 2 में मिल जाएगा, उसकी भी कन्फर्मेशन चाहिए, और आपको डेली पिवोट की भी कन्फर्मेशन चाहिए, वो भी आपको सेशन नंबर 4 या 5 में मिल जाएगा। स्टॉप लॉस को नहीं लगाना है। मार्केट डायरेक्शन चेंज होने पे ट्रेड डायरेक्शन भी चेंज करना है। देखिए इसमें स्टॉप लॉस वैसे होता नहीं है, क्योंकि जब आप कन्फर्मेशन पे, यानी कि 5-7 कैंडल आपके फेवर में बनी, उसके बाद ट्रेंड बदला, तो आपको उसी दिन अगले दिन प्रॉफिट पक्का मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर ट्रेंड चेंज होता है तो आप उसमें डबल लॉट से काम कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका वेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है। और अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो पोजिशनल क्रूड में कम से कम 52 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट कम से कम 80 पॉइंट का रखें। दूसरा यहाँ 7 नंबर पे देख सकते हैं, 4 से 8 गुना मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी कॉल लें, इंट्राडे लें, पोजिशनल लें, तो उसमें हमें मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि 10,000 रुपये का बजट होता है उनका ट्रेडिंग का, और वो
30-40 हज़ार की लीवरेज ले लेते हैं और 50,000 का ट्रेड इंट्राडे में करते हैं। तो ये सरासर गलत है, ये तरीका ही गलत है। आपको लीवरेज नहीं लेना है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट कई गुना ज़्यादा रखना है। यानी कि अगर आप 10,000 की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कम से कम 40,000 का कैपिटल रखिए। देखिए, अगर आपको वाकई में प्रॉफिट चाहिए, वाकई में आपको लॉस से बचना है, तो आपको वो सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी जो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन वो ज़रूरी हैं आपके लिए और या प्रॉफिट बनाने के लिए। देखिए, जो आपका कंफर्ट जोन है कि हम ज़्यादा लीवरेज लेंगे, 10,000 में 1 लाख का काम करेंगे, हम टिप्स लेंगे या हम गैम्बलिंग करेंगे, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस मार्केट से कि हमें लाखों रुपया चाहिए, महीने का 50,000 चाहिए, यही सारी चीज़ें मिला के लॉस करा रही हैं। तो ये फैक्ट है कि आपके पास 10,000 रुपये है, स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 है, स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख है, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको ट्रेड को उसी रेशियो में आपको ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी। तो मनी मैनेजमेंट पे विशेष फोकस होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे जो एक कंडीशन दी है, अगर ऐसी कैंडल 2-4 इधर होती तो ऐसे में ये एंट्री नहीं ले सकते। जब लंबा ट्रेंड के बाद बदलाव होगा तभी ट्रेड लेंगे और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेके निकल जाएं। तो ये श्योर कॉल बनाना आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम डेली जो ट्रेंड है, जैसे आज मान लीजिए कि क्रूड ऑयल बुलिश है या कॉपर है, कुछ है, आज बुलिश है, आने वाले कई दिनों तक बुलिश है, आगे 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। तो हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा है कि अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा, तो इसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि मार्केट जो भी बढ़ रही है, घट रही है, और वो जो लास्ट उसका प्राइस होता है, जहाँ तक वो मैक्सिमम हाई या लो बनाती है, उसके बाद जब टर्न होती है, वो उस टर्निंग पॉइंट पे हम अगर ट्रेड डालते हैं या उस टर्निंग पॉइंट पे हमारी पोजीशन कोई उसके अगेंस्ट पड़ी होती है, तो उस पोजीशन की भी बच सकते हैं और ट्रेंड को, डायरेक्शन को, उस टर्निंग पॉइंट को, रिवर्सल पॉइंट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, इसकी स्क्रीन मैंने लैपटॉप पीसी के हिसाब से डेवलप की है। अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो इसी वजह से मुझे जूम करके आपको दिखाना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर्सल पॉइंट क्या है। अब मार्केट कहाँ तक बदल रही वो समझते हैं। देखिए, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिर रही थी, ऐसे ऐसे 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 गिर रही थी, और ये ओपन हो हाई सेम हो रही थी। देखिए, ये जो है ये इसका रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट का मतलब होता है कि जब ओपन हाई सेम है, उसके बाद में उसने पीछे की टोपी, जैसे ये है, हाई को लेवल को तोड़ दिया, इस तरह का डोजी कैंडल बना, तो वो रिवर्सल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये रिवर्सल पॉइंट जो है, तो ये कन्फर्मेशन देता है कि मार्केट अब उस ट्रेंड में नहीं जाना चाहती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये रिवर्सल पॉइंट बना, उसके बाद देखिए ओपन हाई सेम हो गया, मार्केट नीचे गिरी, फिर रिवर्सल पॉइंट बना, फिर ये मार्केट नीचे गिरी, फिर ये ओपन हाई सेम हुआ, ओपन हाई सेम हुआ। लेकिन जब ये रिवर्सल पॉइंट बना तो उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये 3 रिवर्सल पॉइंट पहले भी बने, लेकिन उसके अगले दिन क्या होता था कि मार्केट अपने पहले वाले ट्रेंड यानी कि ओपन हाई को सेम करके मार्केट देखिए नीचे गिरी है। लेकिन इस वाले रिवर्सल पॉइंट के बाद में मार्केट ओपन और लो सेम होकर के मार्केट ऊपर दी है। तो ये जो कैंडल है, ये पहला वही कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये रिवर्सल पॉइंट्स हमें बता देते हैं कि मार्केट अब उसके नीचे नहीं जाना चाहती या ऊपर नहीं जाना चाहती, और रिवर्सल पॉइंट के बाद ही कॉल बनती है। आगे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, मार्केट ओपन लो सेम थी, बढ़िया आराम से अच्छे से ऊपर ट्रेंड चलता गया, लेकिन ये रिवर्सल पॉइंट बना। अब देखिए इसकी साइकिल यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई कैंडल नहीं बना है जब तक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बना। लेकिन ये कैंडल क्या दिखाता है? ये कैंडल ये बताता है कि इसने देखिए ऊपर का हाई नहीं तोड़ा है, नीचे का अपना जो लो तोड़ा था। तो ये कैंडल ये बताना चाह रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाना नहीं चाहती, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि नीचे जाएगी। अब नेक्स्ट डे की ओपनिंग डिपेंड करती है कि मार्केट कहाँ जाएगी। इस कैंडल, ऐसे कैंडल बनने के बाद अगर वो ओपन और हाई सेम बनेगा तो मार्केट वहाँ से गिरेगा, और अगर ओपन और लो सेम बनता तो कंटिन्यू अपना ट्रेंड ये कर सकता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन हाई बना,
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है इस टॉपिक का, देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप पोजिशनल कहीं पे एंट्री लेते हैं, मैंने आपको बताया कि आप क्रूड में इतने में निकल जाइए, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनके पास बहुत पैसा है, करोड़ों में पैसा है और लाखों में है, लेकिन वो लंबा काम करना चाहते हैं। तो कोई 10 लॉट से शुरू कर सकता है, कोई 1 लॉट से शुरू कर सकता है। तो जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वो बंदा क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा एग्जिट करता है। 10 लॉट को पोजीशन बनाया, पहले 2 लॉट 4 लॉट एग्जिट किया, इस तरह से जाते जाते। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है और अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल कॉल लिए पड़े हो, तो ये कंडीशन बताती है कि अपना ट्रेड एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट आपके खिलाफ जा सकती है। तो ये रिवर्सल पॉइंट का साइन होता है कि मार्केट यहाँ से चेंज हो सकती है। चेंज होगी अगले दिन पता चलेगा, लेकिन ये साइन दे देता है कि अब ये जैसे डायरेक्शन में चल रही थी वैसा नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा आपका फ़ायदा होगा कि आप कभी भी लाइफ में गलत ट्रेड में नहीं फंसेंगे कि मार्केट आपके खिलाफ चली जा रही है। हमारे पास मोर देन कंप्लेंट्स आते हैं, सर हमने क्रूड ऑयल बाय किया था 300 पॉइंट, बाय किया था 45 रुपये, आ गया 42 रुपये, अब वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो निकलना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए एंट्री तो आप अपने हिसाब से ले लेते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो माइंडसेट है, आपने देखा टेक्निकली फंडामेंटली आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन कहाँ निकले ये तो आपने सोचा ही नहीं, लॉस होने का मेन कारण बन जाता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बना। उसके बाद हम देख सकते हैं, और ये हमेशा बनता है, जैसे ही ट्रेंड चेंज होने वाला होगा ये बनेगा, कन्फर्म बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये गिर रहा था, देखिए जैसे ये रिवर्सल पॉइंट बना, ये रिवर्सल पॉइंट बना, लेकिन इन दोनों में नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया। तो यहाँ तो बाय तो नहीं कर सकते, जैसे रिवर्सल पॉइंट बना अगले दिन ओपन हाई सेम खुल गया। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए 2 रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे बने, अगर हम यहाँ पे अपना पोजीशन कोई सेल में होता तो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। अगले दिन अगर फिर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था तो फिर ले लेते और यहाँ पे एग्जिट कर देते। इस रिवर्सल पॉइंट के बाद में जब ये ओपन और लो इस कैंडल ने सेम बनाया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा कि अब ट्रेंड बदलेगा। इसमें क्या हुआ कि ये रिवर्सल पॉइंट के बाद ओपन हाई सेम हुआ, इसमें ओपन लो सेम हुआ। तो यही डिफरेंस है। तो इस तरह की कैंडल बता देती हैं कि मार्केट अब आगे नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि ये मार्केट ट्रेंड ऊपर गया और यहाँ पे ये रिवर्सल पॉइंट बना, उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई। बीच बीच में रिवर्सल पॉइंट बनते हैं, लेकिन मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेती है। तो जब ज़्यादा लंबा इस तरह ट्रेंड बने और रिवर्सल पॉइंट इस तरह से बनता है, तो उसके बाद अगर ट्रेंड बदलता है तो वो कन्फर्मेशन होती है। मार्केट हमेशा ये प्रॉफिट देते हैं। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए मार्केट किसी एक ट्रेंड में लगातार चलते चलते रुक जाती है, फिर एक ऐसा कैंडल बनता है जो अपने पहले कैंडल का लो तोड़ देता है और दोनों तरफ टेल या शैडो बनाता है, जिसे हम रिवर्सल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने नीचे का लो तोड़ देता है, दोनों तरफ शैडो बना लेता है, तो इसको हम रिवर्सल पॉइंट कहते हैं। रिवर्सल पॉइंट वाली कैंडल में टेल दोनों तरफ होती है। सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब रिवर्सल पॉइंट होगा तो वो दोनों तरफ कैंडल आपका टेल बना होगा। तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्सल पॉइंट इस बात का प्रमाण देता है कि प्रेजेंट टाइम ट्रेंड अब आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। रिवर्सल पॉइंट ये बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा था वैसा ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये नहीं कहता कि आप यहाँ घबरा के सेल कर दो कि अब नीचे जाएगी। रिवर्सल पॉइंट का मतलब ये नहीं कि मार्केट अपोजिट चली जाएगी। रिवर्सल पॉइंट एक साइन है कि वो सेम जो कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है उसमें वो अब आगे नहीं जाना चाहता, वो बुलिश हो या बेरिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्सल पॉइंट के नेक्स्ट डे ओपनिंग प्राइस ट्रेंड की कंफर्मेशन करेंगे। जब भी कोई रिवर्सल पॉइंट बने उसके अगले दिन अगर वो ओपन लो सेम बनता है तो ऊपर, ओपन हाई सेम बनता है तो नीचे जाएगा, सिंपल है। तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल दिया हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह के ये रिवर्सल पॉइंट जो है बन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बनते हैं कि जैसे मार्केट ओपन लो सेम थी, यहाँ पे ये रिवर्सल पॉइंट बना और उसके बाद ओपन हाई सेम हो गई और ये मार्केट गिर गई। तो ये रिवर्सल पॉइंट है, ये बुलिश ट्रेंड हो गया, ये बेरिश ट्रेंड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी बेरिश ट्रेंड थी, फिर देखिए ये 2 रिवर्सल पॉइंट बने, फिर ये देखिए यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ये रिवर्सल पॉइंट बने, उसके बाद ये देखिए बेरिश ट्रेंड बन गया। यहाँ पे देखिए बेरिश ट्रेंड का रिवर्सल पॉइंट बना, उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड बन गया। तो इसमें आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसलिए सैंपल डाले हैं कि आपको चार्ट में, जब आप अपनी चार्ट में देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि इसमें कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो हम पूरा आपको डिटेल दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइडवेज मार्केट का कैसे पता लगाएं, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और देखिए जो पूरा प्रोग्राम है उसमें मैं अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को कन्फर्मेशन करूँगा। देखिए जैसे कोई भी लॉजिक है तो अगर वो 90% चलता है, लेकिन अगर हम 4 लॉजिक जोड़ दें तो आपको 360% की एक्यूरेसी मिलेगी। तो इसलिए आप एक चीज़ पे मत जाइए। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सेशन नंबर 1 है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम हैकेनेसी कैंडल से साइडवेज मार्केट, देखिए साइडवेज मार्केट पता लगाने के कई तरीके हैं। अब एक तरीका ये है कि हैकेनेसी कैंडल से भी हम साइडवेज पता लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ों को इस टॉपिक में हम देखेंगे। आगे हम और भी कई तरीके बताएंगे साइडवेज मार्केट को। तो जब सारे तरीके मिला करके आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा कि साइडवेज मार्केट है या नहीं है। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी हैकेनेसी से आपको ट्रेंड करना सिखाया, तो अब सारे तरीके से हम ट्रेंड एनालिसिस करना आपको सिखाएंगे। फिर सारे तरीकों को जोड़ करके फाइनली एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि आज क्या होने वाला है। तो जब हम कई चीज़ों को अपने अपने एनालिसिस करते हैं तो हमें एक्यूरेट एक चीज़ निकल के आ जाती है। तो देखिए इसमें एक सिंपल तरीका हमने यहाँ पे दिखाया है। देखिए साइडवेज मार्केट में जो 50% का हमने कॉन्सेप्ट बताया था, तो आप ये देख लीजिए कि साइडवेज मार्केट 50% के ऊपर और 50% के नीचे का प्राइस दोनों तरफ जाता है, यानी टेल दोनों तरफ होती है। देखिए अगर हैकेनेसी खुलने के बाद 90 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, या दिन में कभी भी शाम तक, जब भी ये अपना टेल तोड़ देता है, यानी कि ये दोनों तरफ टेल बनाएगा, तो वो दिन साइडवेज माना जाएगा। उस दिन चाहें तो आप ट्रेडिंग ना करें। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सुबह से 6 बजे तक टेल नहीं तोड़ा, शाम को टेल तोड़ दिया अचानक। तो आपको ये देखना है कि अगर ये टेल तोड़ जाती है तो आप काम ना करें। ये साइडवेज का साइन होता है हैकेनेसी से। इसका मतलब क्या है? देखिए जब भी मार्केट ओपन 50% के ऊपर भी गई और 50% के अगर नीचे भी गई जहाँ से खुली, तो इसका मतलब मार्केट दोनों तरफ मार्केट की चाल है। ऊपर भी गई नीचे भी गई, दोनों तरफ चाल है। तो आप सही डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते तो ट्रेड ना करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से साइडवेज मार्केट चलती है कि ये इस तरह से टेल बनाती रहती है। तो ऐसे दिनों में हम ना तो इंट्राडे काम कर सकते हैं, ना तो पोजिशनल काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। इसमें देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए ओपन लो सेम, ओपन लो सेम, ओपन लो सेम। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें हमें ट्रेड करना है। इस ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल की बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं जो वर्क करती हैं, लेकिन अब ये सब तो वहाँ पे नहीं सिखाया जा सकता कि आपको किस सिचुएशन में काम करना। ये 1-1 घंटे के वीडियोस जो होते हैं तो वहाँ पे नहीं शेयर किया जा सकता, प्राइवेसी नहीं शेयर की जा सकती। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप इस सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लीजिए तो मेरी यूट्यूब की जो लॉजिक है वो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, ऑसम रिजल्ट देंगे। बिकॉज स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा स्टडी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी तो स्ट्रेटजी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी, आप गलत कॉल ही नहीं लेंगे। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट में ओपन लो सेम, ओपन लो सेम, ओपन लो सेम, इस तरह अगर कैंडल जनरेट हो रहे हैं तो ऐसे में आप इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हैं और पोजिशनल के लिए भी कर सकते हैं। ये सेल में देखिए ओपन हाई, ओपन हाई, ओपन हाई, तो इस तरीके में आप भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी ट्रेड ना करें। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 22 डेज़ महीने में मार्केट चलती है, तो 22 डेज़ में ऑलमोस्ट 4, 5, 6 दिन साइडवेज हो जाते हैं सभी स्क्रिप्ट में। अब 6 दिन या तो आप ट्रेड ना करो तो 16 दिन प्रॉफिट ले सकते हो, 15 दिन ले सकते हो। अगर आप ट्रेड करोगे ज़बरदस्ती तो 6 दिन लॉस करोगे। अब लॉस करोगे तो 15 दिन प्रॉफिट वाले में से 6 दिन का लॉस निकलेगा, फिर उसमें ब्रोकरेज निकलेगा, तो आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसका उपाय यही है, हम सभी लोग जितने भी लोग प्रॉफिट करते हैं कि अब मौका, जब कोई अच्छा मौका आता तो उसी में ट्रेड करके प्रॉफिट ले लेते हैं। बाकी ट्रेंडिंग इस तरह मार्केट में चलती रहने दो। मेरे अकाउंट से कुछ जा नहीं रहा, अगर आ नहीं रहा तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये कन्फर्म है कि अगर दोनों तरफ टेल है तो मार्केट साइडवेज है। दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बुलिश और बेरिश दोनों नहीं हैं तो कन्फर्म साइडवेज है। देखिए दूसरा तरीका आपको क्या है कि अगर मार्केट में ओपन लो सेम और ओपन हाई सेम, ये दो कंडीशन नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, क्योंकि ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है। बात देखिए वही है, या तो आप ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों तरफ टेल है, या तो फिर वो इस तरह की और इस तरह की कंडीशन नहीं है, तीसरी कोई कंडीशन है वो भी साइडवेज है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ही ट्रेड करें बाई के लिए, और इस सिचुएशन में ट्रेड करें सेल के लिए। रिवर्सल पॉइंट के बाद ट्रेंड कन्फर्मेशन पे फर्स्ट डे ट्रेड जरूर करें। देखिए ये भी एक चीज़ है, जिस दिन रिवर्सल पॉइंट बनता है, मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं। देखिए
मैं नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाए, इसलिए मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा। देखिए जैसे ये रिवर्सल पॉइंट बना, ये वाला हमने अभी जिक्र किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हो सकता है सुबह में ये ओपन लो सेम रहा हो शाम को 4-5 बजे तक और 6 बजे तक, और रात में ये टेल तोड़ दिया हो। तो इस दिन भी तो अगर सुबह में ओपन लो सेम होगा तो हम बाई कंडीशन में बैठेंगे और मार्केट गिरेगी। आई एम राइट। तो एक दिन, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे भी ये ट्रेंड चल रहा है चाहे ऊपर का या नीचे का, लेकिन जिस दिन वो ट्रेंड चेंज होता है उस दिन धोखा होता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव इस दिन भी हो सकती हों और आपने बाई में ट्रेड लिया, लेकिन शाम तक ये मार्केट अचानक गिर गई। तो इस चीज़ का भी हमने सोल्यूशन निकाला है कि आपको हावरली ट्रेंड के हिसाब से पोजीशन को क्या करना क्या नहीं करना, वो हमने सेशन नंबर 4 में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सुबह तो ओपन हाई सेम थी या ओपन लो सेम थी, लेकिन शाम को तो मार्केट गिर गई, हम तो बाई में बैठे थे। तो भाई आप 14 घंटे की मार्केट है, सुबह से हमने एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किया है, 14 घंटे में पता नहीं क्या क्या होगा, तो उस घंटे के हिसाब से भी हमने उसका सोल्यूशन निकाला है। तो इसलिए आपको बिल्कुल कोई भी आपके मन में संशय या प्रश्न नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्सल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डे होता है, यानी कि जैसे ये रिवर्सल पॉइंट बना उसके बाद जो ये पहला दिन है, इस दिन को दोस्तों मत मिस कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, मैं इन्हीं पॉइंटों का फ़ायदा उठाता हूँ कि जब मार्केट लगातार गिरती है उसके बाद जब इस तरह की पहला दिन रिवर्सल पॉइंट के बाद फर्स्ट डे जो होता है वो इंट्राडे का भी डे होता है, वो पोजिशनल का भी डे होता है और वो प्रॉफिटेबल डे ही होता है, क्योंकि उस दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो मार्केट के ट्रेंड के बाद के जो ये पॉइंट्स हैं इनको आप बिल्कुल मत मिस कीजिए। इस दिन आप इंट्राडे और पोजिशनल जो भी है ट्रेड ज़रूर करिए। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट हैं जो आपको सीधे प्रॉफिट देते हैं और अच्छा प्रॉफिट देते हैं। डेली आप काम करें ना करें, लेकिन इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमने टॉपिक लिया था मैं आपको एक बार ले चलता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था इस टॉपिक को। तो यहाँ पे देखिए हमने हैकेनेसी कैंडल के बारे में समझ लिया है पूरा, और हैकेनेसी कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड के बारे में समझ लिया है दोनों चीज़ें, और हैकेनेसी कैंडल से हमने पोजीशन बनाने के बारे में भी समझ लिया है, और मार्केट का ट्रेंड कहाँ से चेंज होता है रिवर्सल पॉइंट के बारे में भी समझ लिया है, और हमने साइडवेज मार्केट के बारे में भी समझ लिया है। तो हमारा जो सेशन नंबर 1 था इसमें हमारे जो मेन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनको हमने समझ लिया है। अब देखिए सेशन नंबर 2 में हम आपको दूसरे तरीके से ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, फिर सारे सेशन जोड़ करके कॉल बनाना भी सिखाएंगे। तो इस सेशन में मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ, बंद करता हूँ, और अब हम मिलेंगे सेशन नंबर 2 में। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी रह जाती है या आपके मन में कोई संशय हो जाता है तो इस प्रोग्राम को या इस सेशन को जब भी आप फ्री हों, रिलैक्स मूड में हों, तो इस सेशन को आप देखें और इसकी चीज़ें मार्केट में भी देखें कि जो हमने बोला है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप एनालिसिस, अपने सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, और आप एक नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आपको आगे जो तरीके बताए जाएंगे उसके हिसाब से भी आप मेंशन कर सकते हैं, या आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो फाइंड आउट करके नोटबुक में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक्स टू वॉच मी, और मिलते हैं सेशन नंबर 2 में। धन्यवाद।